अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 में हूँ आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर आपको पसंद है तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। पुराने देखने वालों से भी यही दरख्वास्त कि अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट्स किया करें, अपनी आरा मुझे दिया करें, मशवरे दिया करें। हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठकर सहाफ़त करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल और एसएसपी सेंट्रल और डीजी एसबीसीए की मुश्तरका हिकमत अमली डिस्ट्रिक्ट सेंटर में गैर कानूनी तामीरात जो है बिल्कुल बंद है। इस हवाले से बात करेंगे। और अगला मौजू हमारा होगा इंक्रोचमेंट के हवाले से। लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद में इंक्रोचमेंट के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम बात करते हैं इस वक्त सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था ईद के फौरी बाद, तो उसमें काफ़ी कामयाबी मिली है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो डीजी एसबीसी हैं और डिप्टी कमिश्नर हैं और पुलिस की सरबराही में एसएसपी सेंट्रल है। एसएसपी सेंट्रल की टीम बाकायदा इस पर काम कर रही है। अच्छा देखें, जब जहाँ काम अच्छा होता है तो वहाँ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं और कुछ गलत काम भी हो जाते हैं। अच्छा, जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर भी बुराइयाँ आती हैं, ये भी मैं आप बता दूँ। पुलिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पुलिस काम कर रही है, अच्छा कर रही है, और लेकिन पुलिस 2 कदम आगे काम कर रही है। इसमें कई थानों की हदूद से ये इत्तलात मिल रही हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कि जो पुराने तामीरात करने वाले लोग थे उनके ख़िलाफ़ भी पुलिस जो है वो उनको हरासमेंट कर रही है। जो स्टेट एजेंसी वाले हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, देखिए स्टेट एजेंसियाँ इस वक्त शहर कराची में फिलखुसूस सेंट्रल में और दीगर अजला में 2 लोग चला रहे हैं। एक वो लोग चला रहे हैं जो पोर्शन बना रहे हैं, उन्होंने इलाकों में 2-3 स्टेट एजेंसियाँ खुलवाई हुई हैं, और एक वो लोग काम कर रहे हैं जो सिर्फ रेंट का काम करते हैं। तो इसमें एसएसपी सेंट्रल साहब को थोड़ा फ़र्क करना चाहिए और हिदायत करनी चाहिए तमाम एसएचओ साहिबान को कि जो सिर्फ रेंट का काम करते हैं और अगर वो एक्सपर्ट काम करते हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट जमा कराना होता है लाजमी और बाकी इंट्रोगेशन का मामला होता है जो रेंट पे लेता है, तो अगर वो इस पर्पज़ से काम कर रहे हैं रेंट पे काम करने वाली स्टेट एजेंसियाँ, तो उनको हरासमेंट ना किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए, उनकी रोटी रोज़ी का मसला है। हाँ, वो स्टेट एजेंसियाँ जो आपको बेशुमार नाज़माबाद में भी मिलेंगी, नॉर्थ नाज़माबाद में भी मिलेंगी, नॉर्थ कराची में भी मिलेंगी, रिजनल सोसाइटी में भी मिलेंगी, और गोलीमार में भी मिलेंगी, पीतल गली में भी मिलेंगी, लियाकताबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी मिलेंगी, तो वो ज़ाहिर अपना माल बेचते हैं और स्टेट एजेंसियों में फ़रोख्त करवाते हैं। उन स्टेट एजेंसियों के ख़िलाफ़, उन स्टेट एजेंटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अच्छा, इन्वेस्टरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो इन्वेस्टर कर रहा है पोर्शन में तो वो भी इस जुर्म में बराबर का शरीक है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से लियाकताबाद में कई इन्वेस्टर हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे एक ज़राए ने बताया है कि अब इन्वेस्टरों की भी लिस्टें बन रही हैं। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्रोकरों के ज़रिए, स्टेट एजेंटों के ज़रिए, उनकी भी लिस्टें बनना शुरू हो चुकी हैं और उनके खिलाफ भी अब गहरा तंग किया जाएगा और उनकी भी मालूमात की जाएंगी कि उन्होंने कितने कितने फ्लैट लिए, कितने कितने के लिए और कितने कितनों के बेचे और कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की, उनकी ज़राए आमदनी क्या है, उनके मालकान से भी मिला जाएगा कि जो उनकी सैलरी है उस पर्पज़ पे भाई ये प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे हैं, तो क्या आपके इल्म में है इस सैलरी में बंदा अपना घर चला सकता है खाली, या प्रॉपर्टियाँ भी खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये इस पर भी हिकमत अमली तय हो रही है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी मीटिंग हुई और डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी लेवल पर भी बातचीत चल रही है। तो इन्वेस्टरों के ख़िलाफ़, और इसमें एफबीआर को भी इंक्लूड किया जाएगा कि इतनी आमदनी कहाँ है, इतनी आमदनी कैसी है इनकी जिस पर ये काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। खैर, जो भी हिकमत अमली हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, शहर कराची के लिए बेहतर हो। अच्छा, बात हो रही थी कि जो काम अच्छा करते हैं फिर उनको बुरा भी कहा जाता है। देखिए, कुछ मीडिया पर्सन है जो वो इमारतें जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं जो पुरानी है, बन चुकी हैं, पहले की हैं। तस्वीरें जो है वो पुरानी है इमारतों की, जब देखा जाए, मैंने भी कई इमारतों को सर्वे किया तो वो बिल्कुल ही उसके बरक्स है। अच्छा, इसी तरह हर एक का नाम ले लिया जाता है
तो मेरी बात हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो काउंसिल के जो जिम्मेदार भी हैं फैज़ान रावत साहब से। सोशल मीडिया पे नाम आया था एक अखबार के ज़रिए, मैं अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वो खबर चली थी और उसमें फैज़ान रावत साहब का ये कहा गया था कि ये इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसको जो है इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो जब मेरी फैज़ान रावत साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा देखें जब खबर चली तो मुझे तो पता ही नहीं था। जब खबर चली तो मैंने फ़ौरन डिप्टी कमिश्नर को भी कहा, मुतल्लिका बिल्डिंग कंट्रोल के लोगों को कहा, डीजी को भी कहा कि भाई ये अगर जो प्लाट नंबर मेरे हवाले से चला है और अगर ये इलीगल है, बरखिलाफ खिलाफ से ज़ाब्ता इस पर कार्रवाई तामीरात हुई है तो आप इसको फौरी तौर पर एक्शन लें और इसको तोड़ दें। और ऐसा ही हुआ। तस्वीर पे जो आप फुटेजेस देख रहे होंगे ये रिजर्व सोसाइटी के उसी प्लाट की है जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैज़ान रावत साहब का नाम आया था। देखिए फैज़ान रावत साहब निशानदेही कर रहे हैं और फैज़ान रावत साहब ने जिस तरह टाइम निकाला, जाहिर है वो भी एक कारोबारी शख्सियत है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि फैज़ान रावत साहब भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो भी वायलेशन कर रहे हैं वो भी। तो देखिए अगर फैज़ान रावत साहब वायलेशन कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट मौजूद है, जब डिपार्टमेंट मौजूद है तो भाई आप कंप्लेन करें। आपकी कंप्लेन पे असर नहीं होगा तो फिर जाहिर है सोशल मीडिया है, आप हिकमत अमली तय करें। फैज़ान रावत साहब अगर कहीं पर भी कोई वायलेशन करते हैं तो इदारे तो मौजूद हैं। खुदा न खास्ता फैज़ान रावत साहब हुए या कोई भी हो वो कानून से तो बालातर हो ही नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये है कि बदनाम ज़्यादा किया जाता है ऐसे मामला में। तो इसका तरीका ये होता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बाकायदा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रियल चीज़ हो उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए। फिर जब कोई कहता है कि भाई आपने ये चीज़ लगाई है तो हम पीका ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस पर कार्रवाई करेंगे, तो फिर लोग ये कहते हैं कि आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए मैं इस कुर्सी पे बैठता हूँ, मैं इस कुर्सी पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूँ। मेरे प्रोग्राम का नाम है सच कड़वा होता है। देखिए जिसके प्रूफ होते हैं मैं उसके बाकायदा प्रूफ के साथ बात करता हूँ। जिसका प्रूफ नहीं होता मेरे पास, लेकिन वो हो रही होती है करप्शन, वायलेशन होती है, तो मैं यहाँ बैठ के ये कहता हूँ कि जो मेरी नॉलेज में है मैं वो साबित कर दूंगा, मैं वो पेश कर दूंगा। अब वो इदारों का काम है कि वो उसको लेफ्ट या राइट, सच या झूठ जो भी है वो इसको मवाजना करें। लेकिन मेरे पास जो है जो चीज़ें वो मैं दे सकता हूँ। जाहिर है हम साबित कर रहे हैं ना, हम यहाँ पार्टी नहीं बन सकते। हाँ, हमने अपनी एक खबर प्रिंट आउट की खबर अखबार में, खबर लगने के बाद उसकी हमने कटिंग की और वो हमने मुतल्लिका अफसरान को, इदारों को पहुंचा दी ताकि वो उस पर काम करें। इदारों का काम है कार्रवाई करना, हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ खबर को शाया करना है और सच्ची खबर को शाया करना है। इन्वेस्टिगेशन तहकीकात करने के बाद खबर शाया करना है। जाहिर है फिर अब ये पीका ऑर्डिनेंस जो बनाई है इसीलिए बना कि मनगढ़ंत खबरें सोशल मीडिया पर, बहुत से साफी नाराज होंगे मेरी इस बात पर। मैं कोई खुदा न खास्ता मैं किसी का यहाँ पर बैठ के वो नहीं कर रहा, किसी की हिमायत। मैं खुद भी तो काम कर रहा हूँ ना सहाफ़त में, मैं खुद भी तो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ ना। मेरा अपना सेंट्रल मीडिया ग्रुप का ग्रुप है व्हाट्सएप पे, मेरी किसी ग्रुप में मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता अपने, ना मैंने आज तक कोई कॉपी पेस्ट करा कि वहाँ से खबर ली। मेरी तो हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मेरे पास कोई खबर आती है किसी भी ग्रुप में और मैं सोचता हूँ कि यार ये क्या है, तो मैं उस पर तहकीकात करता हूँ। बाद से मुझे 10-10 फ़ोन करने पड़ जाते हैं। एक को फ़ोन किया, यार ये मेरे पास फलाना नंबर से आई थी, भाई नंबर दे दे, नंबर दे दिया। उसको फ़ोन किया, उसने बोला यार ये फला नंबर से आई थी। 10-10 फ़ोन मुझे करने पड़ जाते हैं। एक मैं मुख्तसर से मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो लॉन्ग नहीं हो ज़्यादा, तो वॉच टाइम बढ़ने की बात होती है तो ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कम बात करूँ, मुख्तसर बेहतर बात करूँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ मुख्तसर करके वाक़या। आज से 6-7 महीने पहले गुलिस्तान जौहर के हवाले से एक मेरे पास क्लिप आया कि मैं कॉल सेंटर पे काम करता था, मेरी 4 महीने की सैलरी नहीं मिली, मेरी तनख्वाह पूरी नहीं थी, कार्ड की तनख्वाह मिली है और तस्वीर भी लगाई उसकी कॉल सेंटर जो चला रहा था। मैं 3 नंबर यूज़ करने के बाद मैं उस तक पहुंच गया जो कॉल सेंटर का वो बंदा था। जब मैं पहुंचा तो मैंने उसको बताया, उसने बोला अच्छा यार मेरे के इल्म में तो नहीं है, आप मुझे भेजें वो क्या चीज़ है, मैं देखूँ चेक करूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको अपना हवाला दिया, तारुफ कराया कि मीडिया से बात कर रहा हूँ। जब उसको सारी चीज़ें मैंने भेजी तो उसने मुझे एक स्लिप भेजी। उसने बोला देखिए हम कॉल सेंटर में काम करते हैं और हमारा टारगेट होता है, कोई हम 2 नंबर काम नहीं कर रहा है, ये कॉल सेंटर हमारा रजिस्टर्ड है। हम यहाँ पर टारगेट देते हैं कि इतना टारगेट अगर आप अचीव करेंगे तो इतनी सैलरी है, वरना इतनी सैलरी है। छुट्टी करेंगे तो उसकी सैलरी कटेगी। कहने लगे
ये जो साहब हैं, मैंने आपको इनकी पे स्लिप भेजी, आप चेक करें। देखिए इनकी 4 छुट्टियां हैं, लेकिन मैंने इनकी 2 छुट्टियां काटी क्योंकि इनका टारगेट अचीव नहीं हुआ था, तो इनको सैलरी वैसे ही कम मिल रही थी। तो 4 छुट्टी के बजाय मैंने 2 छुट्टी काटी। और जो सैलरी मैंने, जो हमारी कमिटमेंट होती है कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो इतनी सैलरी मिलेगी, तो वो सैलरी हमने दी है इनको। और ये अगर कोई मसला है तो मुझसे आके बात करें। सोशल मीडिया पर तो कोई आप या कोई भी जो देखेगा वो हल नहीं कर सकता मसला। मैंने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये होती है बात। तो आजकल हमारे दौर में बहुत आसान तरीका है, व्हाट्सएप पे एक चीज़ आई, कॉपी करी, मैंने उसको आगे शेयर कर दी बिला मकसद उसकी तस्दीक की। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आया करे तो उसकी तस्दीक कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। लेकिन आज के दौर में तो क्या तहकीक और क्या तस्दीक हो रही है, ये सब आपके सामने है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। देखिए नाज़माबाद में लियाकताबाद में इंक्रोचमेंट हुई। आपको मैं बताऊं, लियाकताबाद में जब आप 3 हट्टी के बाद आते हैं तो गोलगप्पे वाला है। इससे पहले 3 पकवान वाले बैठे हैं जो पुलाव वाले हैं। वो दुकानें सील हुई, दुकानें सील होने के बाद दोबारा खुल गई और सारी इंक्रोचमेंट उनकी रोड पे अभी भी लगी हुई है। तो कहने का मकसद ये, आप लियाकताबाद नंबर 4 चले जाएं, यानी कि इरम बेकरी से लेकर आप शुरू हों और गुजर नाले के पुल से पहले तक सारे फुटपाथ घिरे हैं। कुर्सियाँ, टेबलें, तखत सब कुछ रोडों पे भी हैं, फुटपाथों पे भी हैं। अच्छा, इसके अलावा आप आ जाएँ गरीबाबाद से, आप आएँ, जो हम हसन स्क्वायर से आ रहे हैं, गरीबाबाद का जो चौक है मेन, जो सीधे हाथ पे अजीज़ाबाद रोड जा रहा है, जब उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आप देखें बारबेक्यू वाला बैठा हुआ है। इस बारबेक्यू से लेकर आगे पठान के जितने होटल हैं वो सब जो है वो रोडों पर बैठे हुए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपकी टाइमिंग 5 बजे तक की है। मुझे नहीं पता आप रात में ऑपरेशन करते नहीं करते हैं। और जो ये सारी इंक्रोचमेंट जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सब रात की है। फिर 2 शॉपिंग सेंटर से लेकर अंदर 420 होटल तक बेपना बेताशा इंक्रोचमेंट है। लोगों ने रोडों पर ना सिर्फ अपने काउंटर लगाए हुए हैं बल्कि ठेले वालों को भी खड़े करते हैं दुकानों के आगे। फी ठेला 3000 रुपये, 2000 रुपये ले रहे हैं। मैं क्लियर नाम ले रहा हूं। मैं यहाँ पर शाकिर का प्लाट है अल बुरहान स्कूल के सामने। शाकिर के प्लाट के आगे ठेले वाले खड़े होते हैं। उन ठेले वालों से आप हल्फिया पूछो, कोई 3000 रुपये दे रहा है, कोई 5000 रुपये दे रहा है उसको। वो सुकून से बैठ के जो है वो 25-30 रुपये खा रहा है महीना, सुकून से बैठ के। तो इसी तरह हर दुकानदार ने अपने आगे ठेले लगाए हुए और वो उनसे पैसे ले रहे हैं। और इसमें इदारा अगर कोई ले रहा है वो अलग है, वो मुझे नहीं पता, इदारा ले रहा है वो अलग है। लेकिन ये दुकानदार जो है कंटिन्यू पैसे ले रहे हैं दुकानों के आगे, होटलों के आगे खड़े करके अपने ठेले। तो ये किस्मत में है। सारे काउंटर बाहर रोडों पे निकले हैं। जब रात होती है, देखें ये दुकान है, ये काउंटर यहाँ आ गया, अब जो उसका खरीदार है वो गाड़ी यहाँ खड़ी कर रहा है, तो रोड इतना सा बचा, रोड पे डबल गाड़ी फिर नहीं जा सकती, रोड पे पैदल चलना दुश्वार हो जाता है। ये फिरदौस शॉपिंग सेंटर से लेकर 400 होटल तक का मैं आपको बता रहा हूँ। तो असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर साहब, लैंड डिपार्टमेंट, चाहे वो KMC का हो, चाहे वो TMC का हो, चाहे वो DMC का हो, मुख्तलिफ शोबाजात है ना भाई, और सब में लैंड डिपार्टमेंट है। तो भाई कोई भी हो, खुदा के वास्ते लियाकत साहब हों, अब्दुल रहमान साहब हों, या पता नहीं एक और उबैद करके ऐसी कुछ नाम है, वो हो, तो आके तो देखो इलाके में वो मछली वाले का ठिया 400 होटल से पास लगा हुआ है। इतना झगड़ा हुआ उस पर, इतना झगड़ा हुआ, वो फिर लग गया। अब मैं TMC DMC के जो मुतल्लका लोग हैं, लियाकत साहब हैं, पता नहीं क्या, उनका ही हमले का फड्डा हुआ था। मैं उनको इतनी बार फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन बस मैं आ जा रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, मैं पैसे नहीं लेता। मैंने कभी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया ना मैंने उनको कहा कि आपने पैसे लिए। मैंने उनको ये कहा, इलाके में ये बात फैली हुई है कि जिन्होंने हटवाया था उन्होंने ही पैसे लेके लगवाया, वरना लग नहीं सकता था। तो लियाकत साहब को मैंने क्लियर कहा कि लियाकत साहब, अगर आपने हटाया तो हम समझेंगे आपने पैसे नहीं लिए, और अगर आप इसको नहीं हटा पाए तो हम समझेंगे आपने पैसे लिए हैं। और अगर आपके ऊपर कोई सियासी दबाव आ रहा है, मजहबी दबाव आ रहा है, सरकारी दबाव आ रहा है, तो आप हमें बताएं, फिर हम देखते हैं, फिर हम उनसे बात करते हैं कि भाई क्या है आपने लगवाया है। आज भी मैं नाम नहीं ले रहा अभी किसी जमात का, लेकिन मैं क्लियर बता रहा हूँ। देखिए बहुत से लोग हैं जो
सियासी ठेलों, सियासी तंजीमों के कारकुन हैं और वो 300-300, 400-400 रुपये योमिया वसूल कर रहे हैं। मेरी एक से बात हुई तो वो कहते हैं कि शहीद के घर पे जा रहे हैं ये पैसे। अब ये मैं तो तहकीकात नहीं कर सकता ना कि शहीद के घर पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब का दौर था, अल्ताफ हुसैन साहब के दौर में ठियों से पैसे लिए जाते थे और कहते थे फला शहीद के घर में राशन जाता है, फला बेवा के घर में खाना जाता है, लेकिन नील बटा नील था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो अब ये वही दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है। खैर, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हो, भरपूर हो, अच्छी बात है, ताकि रोड खुले, सड़कें खुले, पैदल चलने वालों को दुश्वारी नहीं हो। तो जब तक आंखें माथे पर रखकर काम नहीं होगा, जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ करें पाकिस्तान ताकि हम सलामत रहे। पाकिस्तान के तमाम इदारे में, रेंजर, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस के इदारे, मुलाजमीन, जवान, अफसरान, सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, पनाह में रखे। कैमरामैन अरशद अब्बासी के साथ सेंट्रल न्यूज़ 11 से मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।